नव्या तो जैसे शॉक हो गई। इतने पैसे सुनकर उसने नविका से कहा, लेकिन आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा कैसे है कि मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगी इस डील में? हो सकता है कि मैं आपको वो पैसे ना दूं। नविका ने हंसते हुए कहा, अगर तुम ईमानदार नहीं होती तो वो जॉब ऐसे छोड़कर नहीं आती। मुझे वहां के स्टाफ से पता चली कि तुमने अपने प्राइड के लिए वो जॉब छोड़ी, तो इतना तो भरोसा मैं तुम पर कर ही सकती हूँ। वैसे मैं तुम्हें इस काम के लिए पूरे 5 करोड़ देने वाली हूँ, जो मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। नव्या तो सुनकर बुरी तरह से हैरान थी, लेकिन अंदर से उसका दिल किसी को इस तरह से धोखा देने के लिए गवारा नहीं था। लेकिन फिर उसके सामने उसके भाई का चेहरा घूमने लगा। वो अपने भाई को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती थी। नव्या ने आगे पूछा, तो आखिर कौन है वो शख्स जिसके साथ मुझे ये सब करना है? नविका ने नव्या से आगे कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वो मेरा भतीजा है। इससे ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं मिलेंगी तुम्हें इस समय। बाकी जब दिखोगी तब समझ जाओगी। अब मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ तुम्हें उसकी कंपनी में प्लेस करवाने के लिए। तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ रहोगी तो वह जल्दी तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा, तुम्हारे इस मासूम चेहरे को देखकर। नव्या ने अपनी सहमति तो दे दी थी, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी यूं इस तरह किसी को धोखा देने की सोचकर। नविका ने नव्या से आगे कहा, चलो अपना नंबर दो मुझे, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी और बताऊंगी कि अब क्या करना है। और हाँ, आज शाम तक डील की आधी रकम तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। इतना कहने के बाद नविका वहां से उठकर जाने लगी। नव्या ने इस डील के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन अभी भी उसका दिमाग किसी को धोखा देने के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसने कभी अपनी जिंदगी में किसी को इस तरह का धोखा नहीं दिया था, लेकिन वह खुद भी मजबूर थी। नविका के चले जाने के बाद अब नव्या अपने घर वापस आई और घर में एंटर होते ही वह सीधे अपने रूम में चली गई। इस समय वह किसी को भी फेस नहीं करना चाहती थी। नव्या एकदम परफेक्ट लड़की थी इस काम के लिए, लेकिन ऐसे ही वो उसे साहिल के सामने नहीं भेज सकती थी। अभी तो नव्या को साहिल की पसंद के हिसाब से ढलना बाकी था। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि कैसे नव्या को साहिल की लाइफ में प्लान किया जाए। नविका ने यह सब बातें अपनी पति मिस्टर निहाल सहाय से डिस्कस की। असल में मिस्टर निहाल सहाय, जो कि रिश्ते में साहिल के चाचा लगते हैं, अपनी पत्नी मिसेस नविका सहाय के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते थे। उन्होंने नविका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने जो भी सोचा है एकदम सही सोचा है। साहिल को शादी के बंधन में बांधने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। और वैसे भी डैड तो सब कुछ उसी के नाम करने पर तुले हुए हैं। पता नहीं हमारे समय का क्या होगा। सहाय फैमिली का छोटा बेटा और साहिल का इकलौता भाई है, जिसके मॉम डैड नविका और निहाल हैं। समय अपने दादाजी का इंडिया से बाहर का बिजनेस हैंडल करता है। समय और साहिल लुक्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है और दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नविका ने निहाल को सब कुछ समझाया कि आखिर वो क्या प्लान कर रही है, लेकिन सवाल फिर वही था कि नव्या को साहिल की कंपनी में कैसे प्लान किया जाए। अब तक नविका ने 2.5 करोड़ का एक चेक नव्या के घर भिजवा दिया था। नव्या की तो जैसे परेशानियां ही दूर हो गई थी उन पैसों से, लेकिन इसके पीछे का टास्क अभी बाकी था। नविका जी ने साहिल की कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में कॉल करके साहिल की पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट को वैकेंट करने के लिए कहा। नविका जी को कहा, सब लोग अच्छे से जानते थे उनकी बात की काट कोई नहीं करता था। साहिल की करंट असिस्टेंट नेहा को साहिल के एचआर डिपार्टमेंट से एक अच्छी खासी रकम ऑफर की गई उस पोस्ट को छोड़ने के लिए, ताकि वह जगह नव्या को ऑफर की जा सके।